क्या आप ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं? क्या आप जानते हैं कि मोबाइल से रेडिएशन निकलते हैं? क्या आप जानते हैं कि रेडिएशन से कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं? यदि आप ये जानकारी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि रेडिएशन से आप बचें और अच्छे से मोबाइल का यूज़ करें, तो ये लेक्चर को आप अंत तक सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुनील साबड़े है। मैं आज आपसे मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन से हमारे शरीर के ऊपर क्या हानिकारक परिणाम होते हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ इंडिया में नहीं तो पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज अपने पृथ्वी पे जितने भी लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा मात्रा में मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है। सही बात तो ये है कि मोबाइल फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी को रिवॉल्यूशनाइज़ किया है, हमारी ज़िंदगी में क्रांति लाई है। हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। लेकिन जैसे कॉइन को दो साइड्स रहती है, वैसे मोबाइल के जैसे फ़ायदे वैसे तोटे भी हैं, वैसे नुकसान भी है। वैसे देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जितनी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं और जिन जिन कारणों के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से मोबाइल फ़ोन ये एक प्रॉब्लम बन चुका है। तो आज मैं आपसे मोबाइल फ़ोन से जो निकलने वाली जो रेडिएशन है, उससे हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे बच्चों की हेल्थ के ऊपर क्या-क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से हमारी लाइफ, सोशल लाइफ जो कैसी डिस्टर्ब हो रही है, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर क्या-क्या परिणाम हो रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और उसके साथ ये जो इल इफ़ेक्ट है, ये जो हानिकारक परिणाम है मोबाइल के हमारे ऊपर होते हैं, वो हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन दूसरे मोबाइल फ़ोन से एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से कम्युनिकेट करते हैं, उसको माइक्रोवेव रेडिएशन बोलते हैं। और हम सब ये जो रेडिएशन है उसमें रह रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल टावर है, वाईफाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मोबाइल के साथ साथ दूसरी भी अलग अलग चीज़ें हैं कि जिससे जो रेडिएशन है वो एमिट होते हैं। और वो कौन सी चीज़ें हैं, वो है टैबलेट्स है, लैपटॉप है, डिजिटल बेबी मॉनिटर है, कॉर्डलेस फ़ोन है, प्रिंटर है, आईपॉड टच है, वायरलेस टीवी सर्विस है, सिग्नल बूस्टर है, पोर्टेबल इंटरनेट स्टिक्स है, प्रोजेक्टर है, वायरलेस गेमिंग कंसोल है, कॉर्डलेस कीबोर्ड्स रहते हैं, वो उससे भी रेडिएशन इमिट्स होते हैं। हाँ, हम जो कॉर्डलेस कंप्यूटर माउस यूज़ करते हैं उससे भी रेडिएशन उत्सर्जित होते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये मोबाइल फ़ोन हमारे हेल्थ के लिए क्यों हानिकारक है और कैसे हानिकारक है। तो पहली चीज़ जो है वो है डायरेक्ट थर्मल इफ़ेक्ट। यदि आपने देखा होगा कि यदि आप बहुत ज़्यादा देर तक बात कर रहे हैं, फ़ोन आपके कान पे लगा हुआ है, तो कुछ देर के बाद वो एरिया गर्म हो जाता है, तो उसको डायरेक्ट थर्मल इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो क्या है कि इससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ा वो एरिया गर्म हो सकता है, लाल हो सकता है, वहाँ बर्निंग सेंसेशन आ सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जिससे हमारे शरीर के ऊपर हानिकारक परिणाम होते हैं, वो है जो इनविजिबल रेडिएशन है, जो हमको दिखते नहीं आँखों से, उससे ज़्यादा हमारे शरीर के ऊपर हानिकारक परिणाम हो रहे हैं। जो इनविजिबल रेडिएशन है, ये हमारे सेल्स के डीएनए उनको डैमेज कर रहे हैं। हमारे जो सेल्स है, पेशी है, उनकी जो कार्यप्रणाली है उनमें इंटरफेयर कर रहे हैं। हमारे जो दिमाग है उसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है, जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। और इस वजह से बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी कैंसर्स, बहुत सारी दिमाग की बीमारियाँ पूरे दुनिया भर में बढ़ रही हैं। और दोस्तों, बच्चों का देखा जाए तो बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। क्यों? आप सभी जानते हैं कि बच्चे नाजुक रहते हैं, उनकी जो स्किन रहती है वो बहुत पतली रहती है, जो ब्रेन के अराउंड जो स्कल बोन है वो थिन रहता है। उसकी वजह से क्या है, रेडिएशन ज़्यादा मात्रा में वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। उनके ब्रेन का, उनके पूरे शरीर का डेवलपमेंट होता रहता है, सेल रैपिड गति से डिवाइड होते रहते हैं, उनमें स्टेम सेल ज़्यादा रहते हैं। ये सब रेडिएशन से डैमेज हो सकते हैं। उनकी जो इम्यून सिस्टम रहती है वो वीक होती है। उनके जो बोन के अंदर बोन मैरो रहती है, बड़े लोगों के कंपेयर किए तो 10 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट होने वाले रेडिएशन के वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं।
अभी दुनिया भर में मोबाइल से होने वाले रेडिएशन से हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या हानिकारक परिणाम होते हैं उसके बारे में बहुत सारी स्टडीज हुई है। कुछ स्टडीज बोलते हैं कि रेडिएशन हमारे हेल्थ के ऊपर हानिकारक परिणाम करते हैं, ब्रेन कैंसर करते हैं। और कुछ स्टडीज बोलते हैं मोबाइल फ़ोन सेफ है, उससे हमारे शरीर के ऊपर कुछ भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होते। ऐसा क्यों? तो ऐसा पाया गया है कि ये जो स्टडीज़ है जो मोबाइल कंपनी स्पॉन्सर करती है उनका हमेशा कंक्लूजन रहता है कि मोबाइल फ़ोन सेफ है। लेकिन जो स्टडीज़ जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कंडक्ट किए हैं उनमें पाया गया है कि मोबाइल के रेडिएशन से हमारे हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। क्या होता है कि कुछ भी चीज़ें जिससे कैंसर होए उसको सालों लग जाते हैं। आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब से यूएस ने अटैक किया। लेकिन जो वहाँ लोग रहते थे, जो लोग बचे थे, उनमें जो कैंसर की मात्रा बढ़ी वो कब दिखाई दी? वो 40 से 50 साल के बाद दिखाई दी। तो कैसे है कि जो इफेक्ट है वो आने को सालों लग जाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता कि उस चीज़ से कैंसर होता है या नहीं। और दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि 2013 में डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया कि एयर पोल्यूशन इज क्लास 1 कार्सिनोजन। अभी आप सभी जानते हैं कि एयर पोल्यूशन तो सैकड़ों सालों से है और लास्ट 50 साल में बढ़ गया है। लेकिन उनको 50-60 साल लगे ये कंक्लूजन निकालने के लिए कि एयर पोल्यूशन से लोग बीमार हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन से कैंसर हो सकता है। तो वैसी चीज ये मोबाइल रेडिएशन के बारे में है, क्योंकि मोबाइल अभी 10-20 साल 30 साल यूज है और ज्यादा यूज लास्ट 5 या 10 साल में हुआ है। इसलिए उसका कंक्लूसिव एविडेंस कि मोबाइल फोन से ब्रेन कैंसर होता है कि नहीं उसको 40-50 साल लग सकते हैं। तब तक हम वेट करें क्या? नहीं, तब तक हम वेट नहीं कर सकते। जब तक साइंटिफिक कम्युनिटी डेफिनेटिव एविडेंस नहीं देती तब तक हमको हमारे बच्चों की और हमारी खुद की प्रोटेक्शन के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। दूसरी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी आप कुछ भी मोबाइल खरीदते हैं उसमें SAR वैल्यू रहता है, SAR, और उधर लिखा रहता है कि यदि SAR 1.6 के नीचे रहा तो वो मोबाइल सेफ है। अभी ये वैल्यू कैसी आई? तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। कब किए? 20 साल पहले, 25 साल पहले, 1993 में। और ये जो एक्सपेरिमेंट किए वो कैसे किए कि उन्होंने मोबाइल फोन 6 मिनट तक मिलिट्री रिक्रूट जिसका वजन 220 पाउंड है उसके सर के ऊपर रखे, और यदि 6 मिनट तक टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से नहीं बढ़ा तो समझ लेने का वो सेफ वैल्यू है। तो पहली चीज ये जो स्टडी किया है वो 25 साल पहले किया है, वो आउटडेटेड है, क्योंकि उस समय जो मोबाइल टेक्नोलॉजी और आज की मोबाइल टेक्नोलॉजी इसमें जमीन आसमान का फर्क है। उस समय जितने मात्रा में हम मोबाइल फोन यूज करते थे और अभी मोबाइल फोन जो यूज कर रहे हैं उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि उस समय यदि आप एक कॉल एक हफ्ते में करते हैं, यदि ऐसा 6 महीने तक किया तो उसको हम हेवी मोबाइल फोन यूजर बोलते थे। लेकिन आज आप जान सकते हैं कि हम दिन में ही 100 सैकड़ों कॉल करते हैं, घंटों तक हम मोबाइल फोन पे बिजी रहते हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि उन्होंने सिर्फ जो कॉन्टैक्ट से जो डायरेक्ट थर्मल इफेक्ट है उसके अनुसार ये वैल्यू निकली है, लेकिन जो इनविजिबल माइक्रोवेव रेडिएशन है जिससे डीएनए डैमेज होता है, जिससे सेल डैमेज होता है, वो उस स्टडी में उन्होंने देखा ही नहीं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्होंने देखी नहीं। इसलिए ये जो स्टडी है, ये जो वैल्यूज़ है, ये बहुत गलत है। उन्होंने सिर्फ हेल्दी मिलिट्री रिक्रूट्स के ऊपर स्टडी किया है, कॉमन लोगों के ऊपर स्टडी नहीं किया है, चिल्ड्रंस के ऊपर स्टडी नहीं किया है। जो बच्चे माँ के पेट में उनके ऊपर ये रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर उन्होंने स्टडी नहीं किया, ये वैल्यू निकाली है। तो ये वैल्यू बहुत ही मिसलीडिंग और गलत है, क्योंकि ये जो इनविजिबल रे है वो मेन हेल्थ डैमेज करते हैं। आपने कभी एरोप्लेन में ट्रेवल किया रहेगा तो वहाँ क्या अनाउंसमेंट होता है? जब प्लेन टेक ऑफ हो और प्लेन लैंडिंग हो तो बोलते हैं कि आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करें। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको डर है कि वो जो रेडिएशन है उससे उनकी जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें खराबी आ सकती है। अभी आप कंपेयर करो उन जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की नेविगेशन सिस्टम और हमारे ब्रेन की नेविगेशन सिस्टम, कौन ज़्यादा सेंसिटिव है? हमारा शरीर, हमारे सेल्स, हमारे डीएनए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यदि वो रेडिएशन से वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की में इंटरफेरेंस हो सकता है तो हमारे बॉडी के ऊपर उसका इंटरफेरेंस तो ज़्यादा मात्रा में होएगा। सही है ना? तो ये जो रिसर्च है, जो वैल्यू है, ये गलत है और उसका नए तरह से उसकी स्टडीज होना चाहिए।
दुनिया भर में मोबाइल रेडिएशन से क्या क्या हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं उसके बारे में स्टडी किया है, और उन स्टडी का एक ही कंक्लूजन है कि जो मोबाइल फ़ोन रेडिएशन से उससे छोटी बीमारी लाइक स्लीप डिस्टर्बेंस से लेके बड़ी बीमारी अल्जाइमर्स एंड कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है। बहुत सारी स्टडीज रैट में हुई है। उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप है रैट का, उनको वो ये माइक्रोवेव रेडिएशन दिए और दूसरे ग्रुप है उनको माइक्रोवेव रेडिएशन दिए नहीं, और उन्हें कंपेयर किया तो ऐसा देखा गया कि जो रैट को माइक्रोवेव रेडिएशन दिए गए उनके जो हिपोकैम्पस के सेल है वो कम हो गए, उनकी जो टेस्टिस में सेल्स है वो कम हो गए, उनके शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है वो कम हो गया है। जो रैट प्रेग्नेंट है उनको माइक्रोवेव रेडिएशन दिए गए और पाया गया कि वो जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके जो हिपोकैम्पस है उनके सेल्स बहुत कम संख्या में पाए गए। ये हिपोकैम्पस हमारी मेमोरी और लर्निंग में मदद करता है। जो बच्चे पेट में माइक्रोवेव रेडिएशन को एक्सपोजर हुए उनमें ज़्यादा बर्थ डिफेक्ट देखे गए। जो रैट में स्टडी है वो कंक्लूसिवली बताते हैं कि ये माइक्रोवेव रेडिएशन से डीएनए डैमेज होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है, हिपोकैम्पल सेल्स डिक्रीज होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स बढ़ते हैं। डॉक्टर अग्रवाल हैं, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया है और उन्होंने बताया कि ये जो रेडिएशन है उससे हमारे नींद डिस्टर्ब होती है, हमारे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, हम जल्दी थक जाते हैं, ज़्यादा हेडेक होता है और जो हमारा रिएक्शन टाइम है वो बढ़ता है। उन्होंने और बताया कि जो लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लोगों से ज़्यादा रहता है और डीएनए में भी ब्रेक्स पड़ जाते हैं। एक स्वीडन में स्टडी हुआ और उन्होंने उसमें पाया गया है कि जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं उनमें अल्जाइमर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 2002 में आर्डेल नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उन्होंने पाया कि जो लोग ज़्यादा सेलफोन यूज़ करते हैं उनमें ब्रेन कैंसर होने के चांसेस 2 से 3 गुना ज़्यादा रहते हैं, और जो ऑडिटरी नर्व का ट्यूमर है उसको अकॉस्टिक न्यूरोमा बोलते हैं, वो होने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोबाइल फोन रेडिएशन को क्लास 2B कार्सिनोजन में लेबल किया है। उसका क्या मतलब है कि इससे कैंसर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टडीज हो गए, यूरोप में स्टडी हो गया, उन्होंने पाया गया है कि जो हेवी मोबाइल यूज करते हैं, जैसे 30 मिनट दिन का बात करें ऐसे 10 साल तक किया तो ब्रेन कैंसर होने के चांसेस 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं, और जो बच्चे हैं वो मोबाइल फोन यूज करते हैं उनको ब्रेन कैंसर होने के चांसेस 4 से 5 गुना बढ़ जाते हैं। बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है कि जो महिलाएं जो अपने सेल फोन को अपनी ब्रा में रखते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा पाए गए हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक में उन्होंने स्टडी किया है मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन का स्पर्म के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो उन्होंने पाया कि जो हेवी मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं उनमें जो स्पर्म है उसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डैमेज हो जाते हैं और वो जल्दी मर जाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने भी मोबाइल फ़ोन और स्पर्म पे इफेक्ट इसके ऊपर स्टडी किया और उन्होंने पाया गया है कि जो लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उनमें स्पर्म की संख्याएँ कम होती है, उसका जो मॉर्फोलॉजी है वो एबनॉर्मल हो जाती है, उनकी मोटिलिटी कम हो जाती है, तो उससे क्या है इनफर्टिलिटी बढ़ती है। और जो डीएनए डैमेज है स्पर्म का, यदि ये ओम से फर्टिलाइज होकर ऐसे बच्चे होते हैं तो उनमें बर्थ डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट और कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जर्मनी में स्टडी किया गया कि जो लोग मोबाइल टावर के आसपास रहते हैं उनके ऊपर क्या हेल्थ इफेक्ट होते हैं, तो उन्होंने पाया गया कि जो लोग 400 मीटर के दायरे में रहते हैं उनमें ब्रेन कैंसर होने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा है। उनमें डिप्रेशन, फटीग और एपेटाइट लॉस 30 से 40 टाइम बढ़ता है। तो मित्रों, मोबाइल रेडिएशन से कैंसर होता है कि नहीं उसके ऊपर बहुत मतभेद है, लेकिन एक चीज़ पे सब लोग एग्री करते हैं और वो है कि मोबाइल फ़ोन यदि आप ड्राइविंग के टाइम यूज़ करते हो तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी ये मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन का बच्चों के ऊपर क्या असर होता है, मैंने पहले ही मेंशन किया है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन रेडिएशन ज़्यादा एब्सॉर्ब कर लेते हैं और वो जब बच्चा पेट में तब से उनको ये रेडिएशन का एक्सपोजर हो रहा है। तो जो भी स्टडीज़ हुई है वो जो एडल्ट में हुए हैं वो बच्चों को भी लागू है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बच्चों में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने वाला है। बच्चों में ये मोबाइल रेडिएशन से हेल्थ हजार्ड होते हैं, लेकिन उनके जो सोशल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। बच्चे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, उसके वजह से आउटडोर गेम कम खेलते हैं, उसकी वजह से क्या हो गया है तो एक तो फिजिकल फिटनेस लेवल कम हो गया है। मोबाइल फ़ोन जो बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बाहर की गेम्स कम खेलते हैं, इसलिए चाइल्डहुड ओबेसिटी ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन देखने से हमारे आंखों के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है और दिखने में भी कमज़ोरी आ सकती है। यदि ज़्यादा देर तक हम लाउड म्यूज़िक मोबाइल पर सुने तो हमारे सुनने की भी क्षमता कम हो सकती है और वैसी हो रही है।
बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, वायलेंस, एडिक्शन, एग्रेसिवनेस ये ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। बच्चे इनएप्रोप्रिएट साइट जैसे फ़ोन साइट मोबाइल पे देखते हैं, इनएप्रोप्रिएट पिक्चर्स, इमेजेस सेंड करते हैं, बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डालते हैं। जो असामाजिक तत्व है उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन की वजह से उनके स्टडी के ऊपर भी बहुत एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। बच्चे ज़्यादा देर तक मोबाइल के साथ रहते हैं, इसलिए होमवर्क नहीं करते, स्टडी नहीं करते, उनका अटेंशन कम हो रहा है, इसलिए वो पढ़ नहीं सकते। और कुछ बच्चे तो मोबाइल फ़ोन स्कूल में लेके जाते हैं और जब क्लास चल रही है तो मोबाइल पे बिजी रहते हैं। तो आप सभी जानते हैं उसका क्या इफेक्ट होएगा, तो उनकी स्कूल परफॉर्मेंस पुअर हो जाएंगे। बच्चों के साथ सभी लोगों के जो सोशलाइजेशन है उसमें बहुत बदलाव आया है। अभी ये कॉमन पिक्चर है कि माँ बाप और बच्चे डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, लेकिन सभी मोबाइल पे व्यस्त हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। हस्बैंड वाइफ खाने को बाहर गए, लेकिन दोनों भी मोबाइल पे व्यस्त हैं। फ्रेंड्स बहुत सालों के बाद मिले, खाने को गए, लेकिन सब अपने मोबाइल पे व्यस्त हैं। ये कॉमन सीन दिखने को मिल रहा है। तो जो कम्युनिकेशन है सामने वो बहुत कम हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन ये मोबाइल से हो रहा है। तो अभी आप जानते हैं उसकी वजह से हमारे सोशलाइजेशन पे इफेक्ट हो रहा है। बच्चों में जो इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, जो सोशल इंटरेक्शन से बढ़ता है, वो बहुत कम हो रहा है और ऐसे बच्चे इंट्रोवर्ट हो रहे हैं। बच्चे अपना जो सेल्फ वर्थ है वो उसका मोबाइल कितना एक्सपेंसिव है, उसके फेसबुक पर कितने फ्रेंड्स हैं, उसको यदि फेसबुक पे पोस्ट डाले तो कितने लाइक आते हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यदि कम लाइक्स आ रहे हैं, कम फ्रेंड्स हैं, तो डिप्रेशन में जा रहा है। तो मोबाइल फ़ोन ने सोशल लाइफ भी बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रखी है। पहले ज़माने में हम डायरिया लिखते थे, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डायरी में लिखते थे और कोई यदि हमारी डायरी पढ़े तो हमको बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अभी आज कुछ उल्टा हो गया है, सभी लोग अपनी पर्सनल चीज़ें सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और यदि कोई उसे पढ़े नहीं तो मैड हो जाते हैं। मोबाइल फ़ोन की वजह से फाइनेंस के ऊपर भी बहुत बुरा असर हो रहा है। कुछ 6 महीने में, एक साल में नया नया फ़ोन आता है, iPhone 5, iPhone 6, और कुछ लोग वो खरीदते रहते हैं। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से वो खरीदने के लिए डिमांड्स करते हैं। डेटा चार्जिंग, मोबाइल के ऊपर जो ऐड आते हैं उससे वो चीज़ें खरीदना, इसी चीज़ से जो फाइनेंस है पेरेंट्स का, तो उसका तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। तो मित्रों, हमने देखा है कि मोबाइल फ़ोन से कैसे हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे सोशल लाइफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर हानिकारक परिणाम हो रहे हैं। तो हम ये मोबाइल फ़ोन से कैसे बचें? क्या हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बंद कर दें? नहीं, मोबाइल फ़ोन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम ज़्यादा मात्रा में वो यूज़ कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन छोड़ के दूसरे चीज़ों के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है। इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल, यदि आप चाहते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से बचें, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है कि आप मोबाइल का कम से कम यूज़ करिए और मोबाइल फ़ोन से जितना अपने शरीर से दूर रख सकते हैं उतना रखिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम्युनिकेशन के लिए है। तो कम्युनिकेशन शॉर्ट रखिए, शॉर्ट कॉल रखिए और जितना दूर आप मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं उसे दूर रखिए। उसका यूज़ आप एंटरटेनमेंट या सोशल मीडिया चैटिंग और वीडियो गेम खेलने के लिए मत कीजिए। और मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को प्लीज़ मोबाइल फ़ोन मत दीजिए। यदि आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है। मोबाइल फ़ोन प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं उनसे दूर रखना चाहिए और उन्होंने वो यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि फ़ोन करना है तो आप लैंडलाइन फ़ोन से बात कर सकते हैं। अभी जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन और हमारे बीच में डिस्टेंस, उसके ऊपर रेडिएशंस की मात्रा डिपेंड रहती है। जितना नज़दीक फ़ोन उतना रेडिएशन ज़्यादा, जितना फ़ोन दूर हमारे शरीर से उतना रेडिएशन कम। इसलिए यदि हम फ़ोन को यूज़ करना है, फ़ोन से बात करना है, तो हमको हेडसेट का यूज़ करना चाहिए या स्पीकर मोड पे रख के बात करना चाहिए कि जिससे फ़ोन हमारे शरीर से दूर रहे। आजकल क्या देखा जाता है कि मोबाइल अपने बेल्ट को टाई किया है या पॉकेट में रखा है, या कुछ महिलाएं मोबाइल ब्रा में रखती है। तो कृपया मोबाइल अपने शरीर से जितना दूर रख सकते हैं उतना रखना चाहिए। पॉकेट में रखा तो स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, यदि लेडीज ने अपने ब्रा में रखा तो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए जितना दूर आप रख सकते हैं उतना उसको रखना चाहिए। यदि आपको अपने पॉकेट में रखने की ज़रूरत है तो उसको किस ढंग से रखना चाहिए, तो जो स्क्रीन पार्ट है उसको बॉडी की तरफ रखना चाहिए, जिससे रेडिएशन कम मिलता है। जब आप कार में हैं, बसेस में हैं या लिफ्ट में हैं, उस समय मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि
ये जो मेटल की चीज़ें हैं उनको रेडिएशन को ट्रैवल करने को ज़्यादा शक्ति लगती है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में मोबाइल ज़्यादा रेडिएशन एक्सपो आपके ऊपर एमिट करता है। जब आप ड्राइव कर रहे हैं तब मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन की लोकेशन कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाती है। वो टावर से कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट होता है, एक टावर से लेकर दूसरे टावर तक कनेक्ट होने की कोशिश करता है। ये जो प्रोसेस रहता है उसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन लगते हैं, तो रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ता है। तो इसलिए ड्राइविंग करते टाइम आप मोबाइल इधर स्विच ऑफ रखो या फिर एयरप्लेन मोड पे रखो, और कृपया ड्राइविंग के टाइम मोबाइल फ़ोन के ऊपर बात मत कीजिए। जब मोबाइल फ़ोन का सिग्नल स्ट्रॉन्ग है उसी समय बात कीजिए। जब मोबाइल सिग्नल वीक है उस समय बात नहीं कीजिए, क्योंकि जब सिग्नल वीक रहता है तो ज़्यादा रेडिएशन फ़ोन एमिट करता है। दोस्तों, जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो जो मैक्सिमम रेडिएशन है जब कॉल कनेक्ट होता है और जब कॉल डिस्कनेक्ट होता है उस समय एमिट करता है। तो यदि आपको किसी के साथ कॉल करना है तो आप फ़ोन को अपने सामने रखिए, और जब कॉल कनेक्ट होए तब उसको आपको कान को लगा सकते हैं। और मैंने आपको तो बताया है कि मोबाइल फ़ोन हेडसेट या फिर स्पीकर मोड पे रख के यूज़ कीजिए। जब आप फ़ोन पे ज़्यादा देर तक बात करते हैं तो फिर हमको साइड चेंज करनी चाहिए। कभी राइट ईयर को लगाया, कभी लेफ्ट ईयर को लगाया, तो जो एक ही बाजू में रेडिएशन का एक्सपोजर है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा। जब आप घर में हैं तो आप वाईफाई बंद रखिए। मोबाइल फ़ोन की जगह वायर्ड जो लैंडलाइन रहते हैं उसकी यूज़ कीजिए। मोबाइल फ़ोन रात को हमेशा स्विच ऑफ रखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मोबाइल अपने सर के पास रखते हैं, तो बहुत गलत बात है। एक तो मोबाइल एक्सप्लोड हो जाए, बैटरी एक्सप्लोड हो जाए तो सीरियस हेड इंजरी हो सकता है, और जो मोबाइल की रेडिएशन है हमारे स्लीप में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए रात को एक तो मोबाइल स्विच ऑफ रखिए, या जो चालू रखना है तो जितना दूर रख सकते हैं उतना रखिए। वाईफाई भी मोबाइल जैसे रेडिएशन एमिट करता है, इसलिए वाईफाई ऐसे रूम में रखिए जिस रूम को आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब वाईफाई यूज़ में नहीं उसको बंद रखिए। रात के टाइम वाईफाई बंद रखिए। मोबाइल लेते समय सार वैल्यू SAR, जिसको स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट बोलते हैं, तो जितनी कम है उतने कम सार वाला मोबाइल आप लीजिए। जो मोबाइल टावर है उससे आप जितना दूर रख सकते हैं अपने आप को उतना दूर रखिए। रात को मोबाइल चार्ज करते समय आप सो मत जाना, बैटरी ओवरचार्ज होके फट सकती है। जब मोबाइल चार्जिंग पे है तब उस समय बात मत कीजिए। मोबाइल फ़ोन किसी गर्म सरफेस पे मत रखिए, क्योंकि उसकी बैटरी एक्सप्लोड हो सकती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि मोबाइल फ़ोन से हमारे हेल्थ के ऊपर हानिकारक परिणाम हो रहे हैं, और वो परिणाम हम ज़्यादा मात्रा में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं। यदि हम कम से कम मोबाइल यूज़ करें, जितना दूर मोबाइल को रख सकते हैं उतना दूर रख के हम उससे जो हानिकारक किरणें हैं उससे बच सकते हैं, और हम मोबाइल का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये टॉक पसंद आया रहेगा। आपकी जो भी शंका है मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन के बारे में वो दूर हुई रहेंगी। यदि आपका कोई सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। यदि आप चाहते हैं कि आप ये वीडियो मिस ना करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।